हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इनहेरिट इंटरफेस के बारे में पढ़ा था कि इंटरफेस होता क्या है और क्यों यूज करते हैं इसको, इंटरफेस का बेनिफिट क्या है और कोटलिन में क्यों यूज करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हमने समझा था कि होता क्या है और क्यों यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इंटरफेस क्रिएट कैसे करते हैं, सिंटैक्स क्या होता है इंटरफेस क्रिएट करने का कोटलिन में। तो सिंटैक्स सिमिलर है जैसे कि जावा में हम क्रिएट करते थे, वैसे ही कोटलिन में भी है। सिंटैक्स सिमिलर है सिंटैक्स क्रिएट करने का। यानी क्या पढ़ना है, हाउ टू क्रिएट इंटरफेस, यानी कि कोटलिन में हम इंटरफेस कैसे क्रिएट करेंगे। हाउ टू क्रिएट इंटरफेस इन कोटलिन इन कोटलिन, यानी कि कोटलिन में कैसे इंटरफेस क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सिमिलर है, जैसे कि जावा में हम क्रिएट करते थे वैसे सिमिलर कोटलिन में भी हम क्रिएट करेंगे इंटरफेस, जो भी सिंटैक्स है। तो आइए पहले हम देखते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है इंटरफेस क्रिएट करने का। सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग इंटरफेस, यानी कि सिंटैक्स क्या होता है क्रिएट करने का। सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स होता है सीधे कि जैसे कि हमने जावा में पढ़ा होगा कि वहाँ पे यूज करते थे हम इंटरफेस कीवर्ड। जावा में जब हम क्रिएट करते थे तो वहाँ क्या करते थे कि इंटरफेस कीवर्ड, जो भी हमारा इंटरफेस ये है कीवर्ड। इंटरफेस कीवर्ड का यूज करते हुए हम जावा में क्रिएट करते थे। तो वैसे ही हम यहाँ पे भी क्रिएट करेंगे कि इंटरफेस कीवर्ड का यूज करके कोटलिन में भी हम क्रिएट करेंगे। तो इंटरफेस कीवर्ड को यूज करते हुए हम क्रिएट करेंगे। तो सिंटैक्स क्या होता है, पहले आता है इंटरफेस कीवर्ड, इंटरफेस ये हो गया कीवर्ड। फिर हो गया यहाँ पे आएगा नेम ऑफ इंटरफेस और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स शुरू होगा, यहाँ पे बंद हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट। तो ये सिंटैक्स क्या, ये क्रिएट द इंटरफेस इन कोटलिन बाय यूजिंग द इंटरफेस कीवर्ड followed by interface name and followed by parenthesis। तो ये हो गया कीवर्ड। ये हो गया इंटरफेस नेम, यानी कि जो भी नेम होगा इंटरफेस का वो यहाँ पे नाम आ जाएगा और ये कर्ली ब्रैकेट्स हो जाएंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स बंद हो जाएगा। तो इस तरह से जो सिंटैक्स होता है इंटरफेस क्रिएट करने का, ये होता है कि कीवर्ड आता है इंटरफेस कीवर्ड एंड देन नेम ऑफ द इंटरफेस का नाम, जो भी हम नाम लिखेंगे यहाँ पे, लाइक ABCY माई इंटरफेस व्हाटएवर,
जो भी आप नाम लिखेंगे वो नाम आ जाएगा, इंटरफेस का नाम होगा, और पैरेंथेसिस ये। तो ये सिंटैक्स होता है। आई होप समझ में आया होगा सिंटैक्स कैसे क्रिएट करते हैं क्वार्टर इनमें इंटरफेस। तो इंटरफेस कीवर्ड, देन नेम ऑफ द इंटरफेस एंड हेलो कर्ली ब्रैकेट्स एंड देन क्लोज द कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये इंटरफेस क्रिएट करने का सिंटैक्स होता है। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे क्रिएट करते हैं। आई होप समझ में आया होगा सिंटैक्स, क्या सिंटैक्स होता है क्रिएट करने का। तो अब हम एक छोटे से एग्जांपल से डिमोस्ट्रेट करते हैं कि कैसे हम क्रिएट करते हैं इंटरफेस। तो जैसे कि हमने देखा, और हमने ये भी देखा था कि इसमें नॉन अब्स्ट्रैक्ट एंड अब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी हो सकती हैं। तो जो हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे, मान लीजिए हमारा इंटरफेस है, यहाँ पे इंटरफेस कीवर्ड आएगा, इंटरफेस, ये हमारा कीवर्ड हो गया इंटरफेस। फिर क्या पढ़ा था, नेम ऑफ इंटरफेस। तो मान लीजिए हम नाम लिखते हैं माई इंटरफेस, you can write interface name A, B, C and whatever you want interface. In my case I write the name of the interface my interface. You can write whatever according to you. तो ये हमारा इंटरफेस नाम हो गया। यू कैन आप जो भी नाम रखना चाहें वहाँ पे रख सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने माई इंटरफेस, जो हमारा इंटरफेस का नाम है वो हमने यहाँ पे लिखा। फिर हमने क्या किया, तो कर्ली ब्रैकेट्स। फिर हमने क्या पढ़ा था, इसमें हमारी जो भी प्रॉपर्टी होंगी, अब्स्ट्रैक्ट नॉन अब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी और फंक्शन होंगे, वो सारे कुछ यहाँ पे होंगे। तो हम एक यहाँ पे देखते हैं, एक प्रॉपर्टी लेते हैं, वायर नेम नाम की एक प्रॉपर्टी लेते हैं जो कि स्ट्रिंग टाइप की होगी प्रॉपर्टी। और ये फिर इसके बाद दूसरे हम लेते हैं फंक्शन, जो भी हम फंक्शन लेंगे यहाँ पे हम लेते हैं फंक्शन। यहाँ पे हमने तो एक प्रॉपर्टी नेम नाम की एक प्रॉपर्टी ले लिया। फिर इसके बाद हम फंक्शन लेते हैं फन कीवर्ड का यूज करते हुए, फंक्शन ABC, हमने फंक्शन का नाम लिखा और ये कर्ली ब्रैकेट्स। फिर हम दूसरा फंक्शन लेते हैं, तो फन से हेलो, हमने से हेलो ये फंक्शन हमने बनाया और इसको लिख दिया हेलो, ये लिख दिया हमने। तो अब क्या हुआ कि अब देखा यहाँ पे बंद हो जाएगा। हमने पढ़ा था कि अब्स्ट्रैक्ट और नॉन अब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी दोनों प्रॉपर्टी हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये प्रॉपर्टी नेम प्रॉपर्टी होगी, ये होगी अब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी, ये होगी अब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी। नेम की जो होगी, नेम नाम की जो प्रॉपर्टी होगी, ये होगी अब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी। यहाँ के केवल हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो ये अब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी होगी। जैसे फन ABC, हमने ये फंक्शन का नाम है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आप अपने हिसाब से लिखना चाहें लिख सकते हैं। मैंने यहाँ ABC फंक्शन लिखा है। तो ये जो फंक्शन होगा यहाँ अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी बॉडी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन
नहीं है, बॉडी नहीं है, तो यहाँ पे ये होगी अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होगा, ये होगा अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। ठीक है, ये जो होगा ये होगा हमारा, यहाँ पे इसकी डिक्लेरेशन है यहाँ पे, तो ये जो होगा से हेलो ये होगा हमारा, जो होगा ये होगा नॉन अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, ये होगा नॉन अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। तो हमने देखा कि इसमें अब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी, अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, अब्स्ट्रैक्ट नॉन अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन दोनों हो सकते हैं। ठीक, जैसा कि हमने पढ़ा था कि इंटरफेस के बारे में जो पढ़ा था, वहाँ हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी भी हैं और नॉन अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है और अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी हैं, दोनों टाइप के हैं। तो ये जो होगी अब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी नेम, और ये ABC फंक्शन होगा, जो ये होगा अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे बॉडी नहीं है, डिक्लेयर यहाँ पे ये डिक्लेयर है यहाँ पे, तो ये नॉन अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक इंटरफेस में नॉन अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन दोनों हैं, नॉन अब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी, अब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी दोनों हो सकती, तो वो हम यहाँ पे देख भी सकते हैं। ठीक है, आई होप ये छोटा सा हम ये समझ में आया होगा। जैसे कि हमने सिंटैक्स पढ़ा था कि सिंटैक्स पर अगर इंटरफेस कीवर्ड का यूज करते, ये कीवर्ड हो गया, और ये हो गया नेम, इंटरफेस नेम ऑफ इंटरफेस। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इंटरफेस कैसे क्रिएट करते हैं, और उसमें प्रॉपर्टी और फंक्शन जो होंगे वो कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, नॉन अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, अब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी, नॉन अब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी, जैसे कि हमने पढ़ा था इंटरफेस के बारे में, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा इंटरफेस। ठीक है, तो अब हम एक छोटे से एग्जांपल का यूज करते हुए देखते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। इम्प्लीमेंट एक क्लास में इंटरफेस को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो हम पढ़ेंगे। ये चीज़ हम, आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी जो मैंने बताया कैसे कैसे। तो आइए हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, एक बेसिक एग्जांपल लेकर के हम देखते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं हम इंटरफेस को अपनी क्लास में। तो सिंटैक्स समझ में आया होगा और कैसे क्रिएट करते हैं ये सब समझ में आया होगा, जो कि हमने बताया। अगर नहीं समझ में आया तो फिर पूछ सकते हैं, कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं दोबारा। तो अब हम एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इंटरफेस को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी क्लास में और कैसे करते हैं। तो अब जो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे कि एक क्लास में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं हम अपने इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, हमने सिंटैक्स भी समझ लिया, कैसे क्रिएट करते हैं वो भी समझ लिया, और क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, सर चले। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहले हम एक बनाते हैं इंटरफेस। तो इंटरफेस कैसे क्रिएट करते हैं हम पढ़ चुके हैं। तो इंटरफेस कीवर्ड यूज किया, और फिर क्या आता है इंटरफेस का नाम। तो जैसे हमने यहाँ पे नाम लिख दिया व्हीकल नाम का हमने एक इंटरफेस बनाया। ठीक है, व्हीकल नाम का हमने एक इंटरफेस बनाया, और इसमें हमने जो भी हमें फंक्शन लिखना होगा, प्रॉपर्टी रखना होगा, तो हम इसमें रखेंगे। तो हम क्या करते हैं, अभी
समझने के लिए फंक्शन लिखते हैं। तो फंक्शन फन हम स्टार्ट एक अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, दूसरा हम लिखते हैं फन स्टॉप फंक्शन, और यहाँ से हमने बंद कर दिया। तो ये हमने एक इंटरफेस बना लिया। ये हमने एक इंटरफेस बनाना, व्हीकल नाम का एक इंटरफेस बनाया। वी क्रिएट व्हीकल इंटरफेस। तो हमने यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया ये होंगे हमारे अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होंगे दोनों, क्योंकि यहाँ पे बॉडी नहीं है। तो हमने एक व्हीकल नाम का इंटरफेस क्रिएट किया जिसमें हमने दो अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन लिखे, एक स्टार्ट और एक स्टॉप नाम के हमने दो अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन लिखे इस इंटरफेस के अंदर। फिर हमने एक क्लास बनाई कार नाम की, क्लास बनाई हमने कार नाम की हमने एक क्लास बनाई। हमारा इंटरफेस ये होगा, ऊपर जो हमने बनाया ये हमारा इंटरफेस हो गया। फिर हमने क्या बनाया, हमने बनाया कार नाम का एक क्लास बनाई जिसमें हमने इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं ये हमने लिखा। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने इंटरफेस वही कल, और यहाँ पे हमारा क्लास हो गई ये कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। यहाँ पे हमने इस क्लास पे इम्प्लीमेंट कर लिया। अब हमने पढ़ा क्या था कि जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमने पढ़ा था कि सारे जितने भी अब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी और अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होंगे वो मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड ओवररिडन बाय द क्लास व्हिच इम्प्लीमेंट। यानी कि जो भी क्लास हमारे इम्प्लीमेंट करेंगे, जिस भी क्लास में हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो अब्स्ट्रैक्ट और प्रॉपर्टी और फंक्शन जितने भी होंगे उनको हमें ओवररिडन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम इम्प्लीमेंट किया तो ये दोनों फंक्शन नॉन अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, तो हमें यहाँ पे मस्ट ओवरराइड करना के लिए बोलेगा। तो हम यहाँ पे ओवरराइड करेंगे। तो हमने ओवरराइड करेंगे तो कैसे, ओवरराइड फंक्शन का नाम फन स्टार्ट ये, और यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एलन, इस फंक्शन के अंदर लिख दिया, और कार स्टार्टेड ये लिख दिया, और यहाँ पे ये फंक्शन बंद। हमने स्टार्ट नाम का फंक्शन हमने यहाँ पे ओवरराइट कर लिया। ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या है, स्टॉप। तो स्टॉप को भी हमें ओवरराइट करना पड़ेगा। जितने भी नॉन अब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी और अब्स्ट्रैक्ट और अब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी और फंक्शन होंगे सारे हमें ओवरराइट करना, रिटर्न करना पड़ेगा। तो ओवरराइट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे फन स्टॉप नाम के फंक्शन को हमने ओवरराइट किया, और यहाँ पे लिख दिया क्या, प्रिंट एलन कार स्टॉप्ड, और यहाँ पे हमारी फंक्शन बंद, और यहाँ पे हमारा क्लास बंद। तो इस तरह से हमने इम्प्लीमेंट कर लिया। यहाँ पे इस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि पहले हमने इंटरफेस क्रिएट किया, उसमें दो अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन लिखे, स्टार्ट एंड स्टॉप। ये अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है। दीज आर द
abstract फंक्शन, abstract फंक्शन है ये दोनों। तो यहाँ पे हमें ओवरराइट करना पड़ेगा, दोनों को ओवरराइट किया फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हुए। इस तरह से हमने इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ डॉट, और इस तरीके से ये हमने इस क्लास पे कार नाम की क्लास इम्प्लीमेंट कर रही है क्या, व्हीकल नाम के इंटरफेस को। तो इस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया। जितने अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन या प्रॉपर्टी होंगी सारे ओवरराइड हो जाएंगे, करने के लिए बोलेगा उनको हम ओवरराइड ही करना पड़ेगा, मस्ट बी ओवरराइडन बाय द क्लास। तो जिस भी क्लास में जैसे कि हमने पढ़ा था तो वो ओवरराइड कर लिया। इस तरह से हमने इम्प्लीमेंट कर लिया। अब हम इन फंक्शन को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या बनाएंगे, मेन फंक्शन मेन फंक्शन बनाया यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे कार नाम की क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो व्हेन कार इक्वल टू कार, ये हमने कार नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया, जो कार इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। कार नाम की जो क्लास है उस क्लास के हम ऑब्जेक्ट बना लिया। इस तरह से ऑब्जेक्ट हमने बना लिया कार नाम का। अब हमें इन फंक्शन को एक्सेस करना है। तो हम क्या करेंगे, क्लास के ऑब्जेक्ट डॉट करके हम एक्सेस कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे, कार डॉट, अब क्या हो गई, ये हमारे दोनों फंक्शन डॉट, जैसे कि ऑब्जेक्ट, इस क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, कार नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर हमने उस ऑब्जेक्ट डॉट क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट से हम एक्सेस कर लेंगे ये दोनों फंक्शन। तो कैसे, ये आ जाएगा स्टार्ट फंक्शन एक्सेस कर लिया। इसी तरह से हम कार डॉट स्टॉप फंक्शन को एक्सेस कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे हमारे मेन फंक्शन बंद हो जाएगा। तो इस तरह से हम यह एक्सेस कर लेंगे इस जो भी फंक्शन हमने ओवरराइड हुए, जो भी इंटरफेस में जो अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है इसमें ओवरराइड किए हैं जो फंक्शन, वो हम क्लास के ऑब्जेक्ट, जिस क्लास में इम्प्लीमेंट करेंगे इंटरफेस को, उस क्लास के ऑब्जेक्ट से हम एक्सेस कर लेंगे। इस तरीके से हमने कार नाम की क्लास में इम्प्लीमेंट कर रही है ये इंटरफेस, जो हमने इंटरफेस बनाया व्हीकल नाम का, वो कार नाम की क्लास इम्प्लीमेंट कर रही है। तो हम एक्सेस कर ओवरराइड कर लिया ये। तो ये फंक्शन हमारे क्या करेंगे, वो ऑब्जेक्ट, क्लास का ऑब्जेक्ट, जिस क्लास में हम इम्प्लीमेंट करेंगे उस क्लास के ऑब्जेक्ट से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट डॉट तो एक्सेस कर लेंगे। तो इसका फंक्शन क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा जब ये फंक्शन कॉल होगा तो क्या आएगा, स्टार्ट फंक्शन कॉल होगा तो क्या आएगा, कार स्टार्टेड। फिर जब स्टॉप फंक्शन कॉल होगा, कार स्टॉप्ड, ये इसका आउटपुट आएगा। यानी कि जब हम स्टार्ट फंक्शन कॉल होगा तो ये प्रिंट होगा, स्टॉप फंक्शन कॉल होगा तो ये प्रिंट होगा। इस तरह से हमने देखा कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं इंटरफेस को। एक बेसिक से एग्जांपल से समझा कि इंटरफेस को इम्प्लीमेंटेशन यानी कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। हमने यहाँ पे इंटरफेस बनाया, अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन लिखे और ये इस क्लास को हमने इस क्लास में इम्प्लीमेंट किया, और इम्प्लीमेंट करने से यहाँ पे हम ओवरराइट कर लिया। जो भी यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होंगे यहाँ पे ओवरराइट करेंगे, और उस क्लास के ऑब्जेक्ट से हमने उन दोनों फंक्शन को एक्सेस कर लिया। इस तरीके से ये इसका आउटपुट आएगा।
इस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। एक बेसिक सी एग्जांपल से समझा कि हम इंटरफेस को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी, एक एग्जांपल के थ्रू, बेसिक एग्जांपल के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, सिंटैक्स क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी चीज़ समझ में आया होगा आपको। तो अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो अगर कुछ चीज़ें समझ नहीं आई तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए हमारी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।